देखो भाई, 30 साल की एज बड़ी नहीं होती और 30 साल के एज में जो कुछ भी अचीव किया है रॉकी भाई ने इस मूवी के अंदर, वो किसी को भी मोटिवेट और इंस्पायर कर सकता है। बात KGF 2 की करे तो वो अपने पार्ट 1 से 100 गुना ज्यादा ग्रैंड है, पर सब में बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये मूवी 1000 करोड़ कमा पाएगी या नहीं। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. पहली बात तो KGF 2 एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर है। मूवी सुप्रीम तो है, पर मास के साथ उसके अंदर इंटेलिजेंस भी दिखती है, जो किसी भी कमर्शियल मूवी के अंदर कमी नजर आता है। जो हॉलीवुड वाले भी कर नहीं सकते अपने बजट के साथ, वो ये मूवी करके दिखाती है। मेरी एक्साइटमेंट KGF 2 के लिए इतनी थी कि मैं सुबह सुबह उठ के इसका पहला पार्ट देखा, उसके बाद थिएटर में जाके इसका सेकंड पार्ट देखा। यानी KGF की दुनिया में ऑलमोस्ट 6 घंटे बिताने के बाद मैं एक ही बात कहूंगा कि ये इंडियन सिनेमा का बाप है। KGF 2 की स्टोरी की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में गरुड़ा को उड़ाने के बाद किस तरह से रॉकी भाई अपनी आर्मी बना के KGF पे राज करता है। अब जितना इजी वे में रॉकी भाई ने फर्स्ट पार्ट के अंदर कब्जा किया था KGF के ऊपर, पर सेकंड पार्ट में रूल करना KGF पर उतना इजी नहीं होता रॉकी भाई के लिए, क्योंकि बड़े से बड़ा विलन अपोज होता है रॉकी भाई के। अब इसमें फर्स्ट लेवल पे गुरु पांडियन, राजेंद्र देसाई और एंड्रयूज होते हैं, और सेकंड लेवल पे होते हैं इनायत खान और अधीरा। भाई अधीरा तो ऑलमोस्ट मार ही देता है रॉकी भाई को। पर थर्ड लेवल पे होती है रमिका सेन। अब ये कैरेक्टर स्क्रीन पे उतना नहीं दिखती है, पर जब भी आती है इसका पावर हमें दिखता है। पर फिर भी अपना रॉकी भाई अपनी मुट्ठी से KGF को छूटने नहीं देता। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। अब मूवी के अंदर बड़ा बड़ा एक्शन तो होता ही है, पर साइकोलॉजिकल भी लड़ाई होती है। अधीरा का रॉकी को जिंदा छोड़ देना, रॉकी भाई का हिस्ट्री से नाम मिटा देना, और रॉकी की माँ की सुल्तानों वाली जिंदगी की थ्योरी। और मूवी के अंदर ग्रिड इज प्रोग्रेस वाला सीन देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। यानी ये मूवी नेक्स्ट लेवल का बेंचमार्क सेट करती है। और जिस तरह से अपना रॉकी भाई एम्पायर बनाता है खुद का, लिटरली उसे देख के चीखें निकल जाती है। जिस तरह का विजन था प्रशांत नील का इस मूवी के लिए, वो 1000% का विजन हमें दिखता है। और इस मूवी को मास कमर्शियल मूवी के तौर पे तो बिल्कुल मत देखो, क्योंकि इस मूवी के अंदर दिमाग लगाना पड़ता है। और इस मूवी के क्लाइमेक्स में इपिक बैटल होने के बाद वो हमें नजर भी आता है। उसके मारेंगे। मूवी की कास्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो पहला जो दिमाग में नाम आता है वो रमिका सेन का, जिसे प्ले किया है रवीना टंडन ने। और जिस एनर्जी के साथ इस कैरेक्टर को प्ले किया है रवीना टंडन ने, पूरी मूवी के अंदर सिर्फ रमिका सेन ही एक ऐसी बंदी थी जिसे रॉकी टच नहीं कर सकता था। और जैसे ही रमिका सेन चार्ज में आती है, उसका एक अपना ही भावकाल होता है। उसके बाद अधीरा, जिसे प्ले किया है संजय दत्त ने। अब प्रशांत नील ने जिस तरह से संजय दत्त का यूज किया है, अग्निपथ के कांचा के बाद अधीरा एक लेजेंड कैरेक्टर बनने वाला है। वाइकिंग से इंस्पायर अधीरा, इसकी तो भाई अपनी खुद की अलग ही साइकोलॉजी होती है। और रमिका सेन से भी बड़ा काटा होता है अधीरा रॉकी के लिए। और संजय दत्त ने जिस तरह से इसे प्ले किया है, लिटरली काफी लॉन्ग टाइम बाद संजय दत्त को इतने स्ट्रॉन्ग रोल में देखा है। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपनी KGF लेने। अब रॉकिंग स्टार यश की बात ही क्या करना। यश ने जिस एटीट्यूड के साथ इस कैरेक्टर को प्ले किया है, पार्ट 1 में ही ये कैरेक्टर लेजेंड हो चुका था, पर पार्ट 2 में रॉकी का कैरेक्टर एक इमोशन बन चुका है। रॉकी के डायलॉग से लेके उसके अंदर की वो बेचैनी, जो अपने माँ के वादे को पूरा करने के लिए हर लिमिट को क्रॉस कर देता है। और ये माँ का इमोशन ही है जो इतने बड़े विलन को भी हीरो बना देता है। मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। मूवी अपनी स्टोरी और विजन के साथ टेक्निकली भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। खास करके मूवी की सिनेमेटोग्राफी डार्क और ग्रे शेड में पूरी मूवी बनी है। और जिस तरह से सिंगल लाइट टोन्स का यूज किया है, ऐसे कलर पैलेट के साथ इंडियन सिनेमा के अंदर आज तक किसी ने भी सिनेमेटोग्राफी नहीं की है। और इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है इस मूवी का BGM, जो मूवी के हर एक्शन में और इमोशन में गूज़बम्प ला के रखता है, साथ में थिएटर भी हिला देता है। मूवी में एक्शन जितना बड़ा है उतना ही BGM भी। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है रवि बसूर को, जिसने पूरा का पूरा तूफानी बना दिया। अब इस मूवी के एक्शन की बात ना करें तो इस मूवी की बेइज्जती होगी। KGF पार्ट 2 में फर्स्ट पार्ट से 10 गुना ज्यादा एक्शन है, स्पेशली अधीरा और रॉकी की बैटल। इस मूवी का एक्शन लंबे समय तक याद रहने वाला है। और वो मशीन गन का फुल वर्जन तो क्रेजी ही था। पर इन सभी चीजों से ऊपर जो मेन था, वो था इस मूवी का इमोशन, जो ये मूवी बिल्कुल नहीं भूलती। और यहीं पे ये मूवी वर्ल्ड सिनेमा को मात देती है, क्योंकि कोई भी मूवी सिर्फ टेक्निक से हिट नहीं होती, उसमें इमोशन होना जरूरी है जो लोगों को कनेक्ट कर सके। और KGF एक मूवी से बढ़कर एक इमोशन बन चुका है। और जिस तरह से इस मूवी को लोग प्यार दे रहे हैं, आसानी से ये मूवी 1000 करोड़ के क्लब में पहुंच जाएगी।
और रॉकी भाई के एडवेंचर हमें केजीएफ के चैप्टर 3 में देखने को मिलेगा, जिसे इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में कंफर्म कर दिया है, यानी रॉकी अभी मरा नहीं। इसी बात पे वीडियो दिल पे लगी हो तो लाइक करना और दिमाग में बैठी हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर